पंडित जी देखिए, आप भी बहुत देर से ये सब सुन रहे होंगे। 1 घंटे के लिए आए थे, 8 मिनट में चले गए। ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो इतनी मिर्ची लग गई? आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पृष्ठभूमि जाननी चाहिए। 1971 में जब जेकेएलएफ की स्थापना हुई थी, ये संस्थापकों के साथ लंदन में खड़े मिले थे। इनके चित्र हैं तब के। ये और इनके पिता शेख अब्दुल्ला तब एक संगठन चलाते थे जिसका नाम है रायशुमारी महाज, यानी प्लेबिसिट फ्रंट, जिसको आप हिंदी में कहेंगे कि जनमत संग्रह मोर्चा। ये कश्मीर पर जनमत संग्रह कराकर इसके भारत में विलय पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। ये हो रहा था 1971 में, और 1975 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को तश्तरी पर रखकर जम्मू कश्मीर राज्य की सत्ता सौंप दी थी बिना चुनाव लड़े। आप सोचते होंगे कि सब मूर्खताएं करने का ठेका किसी एक ही प्रधानमंत्री ने लिया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्रियों का सिलसिला है मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने का, और ये तभी उसी निर्णय का खामियाजा भुगत रहे हैं हम कि शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद इन्होंने अपने बेटे की ताजपोशी की और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने 80 के दशक में, और 90 तक आते आते घाटी हिंदुओं से खाली करा ली गई। ये उन्हीं के निर्णयों, उन्हीं के अभियानों का परिणाम है कि हिंदुओं को कश्मीर से निष्कासित किया गया, उनकी नस्ल कुशी की गई, उनका जातीय विध्वंस किया गया। आज आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो वापस कब आएंगे। आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपने किए कराए पर पानी कब फेरेंगे। इनका भड़कना तो सचमुच लाजमी है, और आप बार बार इनसे पूछेंगे, ये अपने आप को कटघरे में खड़ा पाते हैं। इन भयंकर अपराधों की क्या सफाई देंगे ये आप? इनका उठ करके भागना ही मुनासिब है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप लगातार इनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिनसे ये जीवन भर भागते रहे। इनके मुंह पर ये कलंक कभी नहीं धुलेगा और न धुलना चाहिए। इनसे ये प्रश्न बार बार पूछे जाने चाहिए। ये पूरे के पूरे कश्मीरी समाज के मुंह पर एक कालिख पोत कर गए हैं, क्योंकि आज इन्होंने वहां के सारे समुदाय को कटघरे में खड़ा किया है, खुद अपने अपराधों और अपनी मिलीभगत के कारण। ये बंदूक को इसका दोषी मानते हैं, कहते हैं कि बंदूक ने सबको मारा। तो ये सत्ता में किस लिए बैठे थे? मलाई खाने के लिए? सत्ता के पास भी बंदूक होती है। उस समय आर्मी को क्यों नहीं तलब किया गया? पैरामिलिट्री क्यों नहीं डिप्लॉय की गई? पुलिस कहां गायब हो गई? ये खुद क्यों छोड़ करके लंदन भाग गए? इनके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि ये स्वयं मिली भगत में थे। इन्होंने ही सीमा पार लड़के भेजे थे। इन्होंने ही जब आर्मी ने उनको सरहद पर पकड़ा तो इन्होंने बिना शर्त 80 आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। जुलाई और दिसंबर के बीच। और उन आतंकवादियों ने जो उत्पात मचाया, तो हालत यह हुई कि कश्मीर हिंदुओं से खाली करा लिया गया। और आज तक किसी भी अपराधी पर कोई मुकदमा नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया गया। एक भी हत्या या एक भी सामूहिक नरसंहार पर जांच नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। इन सब प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है? सिवाय पिंड छुड़ाकर भागने के इनकी और क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? लेकिन इन्हें एक्सपोज करना, इन्हें लगातार प्रश्न पूछकर इनकी उन अपराधों को सामने लाना आवश्यक है, और इसके लिए मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। और यही काम टाइम्स ऑफ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने भी किया। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सुशील जी, ये बात कही थी कि जब कोई इंसान आपा खो बैठता है, गुस्से में होता है, चिल्लाता है, जवाब नहीं दे पाता, इसकी वजह यही है कि उसके पास जवाब नहीं है, या फिर उसे पता है कि इतिहास में उसने कुछ गलत किया है जिसको वो कभी भी साफ स्पष्ट नहीं कर पाएगा, कभी भी उसको ढक नहीं पाएगा। क्या